हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। एक मिनट रुको पापा, मैं पहले से शुरू करती हूँ। देखिए, बापूजी बड़े हैं, आप बड़े हैं, मैं बड़ी हूँ और टप्पू बड़ा हो रहा है। चुप! तू चुप! बापूजी? अरे क्या बापूजी? जब देखो तब बहू के साथ बच्चे की तरह लड़ता रहता है। बड़ा हो जा, बड़ा हो जा, बड़ा हो जा। अब तू एक बच्चे का बाप है। बोलो, दया छोटा होने का बोल रही है और बापूजी बड़ा होने का बोल रहे हैं। मम्मी, पापा, दादाजी, मैं स्कूल जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। अरे हाँ पापा, आपने बताया नहीं। क्या? आपका धंधा कैसा चल रहा है? बाय 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 बाय। देखा देखा बापूजी, आज सुबह से मेरे साथ मस्ती कर रहा है। जरा इसको कुछ बोलिए, कुछ डांटिए। अरे उसमें डांटने का क्या? कभी कभी बेटा बाप से मस्ती करे, ये तो अच्छी बात है। उससे जाहिर होता है कि बाप और बेटे के बीच सिर्फ बाप बेटे का नहीं बल्कि दोस्ती का भी रिश्ता है। समझा? ओ, मैं मंदिर जा रहा हूँ। जी बापूजी। जब देखो तब बापूजी टप्पू की साइड लेते हैं। वो तो ऐसा ही होता है, मुद्दे से ज्यादा ब्याज ही प्यारा लगता है। बोली बोली अहमदाबादी बोली। चलो अभी हंस कर, ये चाय तो पिला। हाँ, नहीं। हाँ बोलो नाटू काका। गुड मॉर्निंग सेठ जी, अभी तक आप घर पे ही हैं? मैं बस निकल ही रहा हूँ दुकान आने के लिए। एक मिनट सेठ जी, एक मिनट। बागा, आई एम अबाउट टू आस्क, शर्त याद है ना? हाँ हाँ नट्टू काका, आप कह रहे हैं कि सेठ जी आज की मीटिंग भूल गए होंगे और मैं कह रहा हूँ कि सेठ जी आज की मीटिंग नहीं भूले होंगे और हम दोनों में से जो भी शर्त हारेगा हेलो, वो आज रात को पद्मावती भोजनालय में वीकली स्वीट डिश चीकू बासुंदी का त्याग करेगा और अपनी हारी हुई चीकू बासुंदी की वाटकी जीतने वाले को दे देगा। करेक्ट, हियर आई गो। प्लीज एक मिनट नट्टू काका, फोन स्पीकर पे कीजिए। यस। अरे कहाँ चले गए? हेलो नट्टू काका, हेलो। सेठ जी मैं यही हूँ। अच्छा सेठ जी, आप ये बताइए कि आप घर से निकलकर सीधे कहाँ जाएंगे? अरे कहाँ जाएंगे क्या? दुकान ही आएंगे ना, और कहाँ जाएंगे? यस यस यस, I want the challenge and the winner is Natwarlal Prabhashankar Chikuwala. I mean Undaiwala. Thank you सेठ जी, thank you very much. थैंक यू। सेठ जी, आपकी वजह से मैं शर्त जीत गया। कैसी शर्त? चीकू बासुंदी की। हैं? हाँ सेठ जी, आज आपको घर से निकलकर दुकान नहीं आना है, बैंक जाना है। आज आपकी बैंक मैनेजर के साथ मीटिंग है। अरे हाँ 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 हाँ। नट्टू काका ने मुझसे शर्त लगाई थी। उन्होंने कहा था कि आप मीटिंग भूल गए होंगे और मैंने कहा आप मीटिंग नहीं भूले होंगे। क्या सेठ जी, मैं शर्त हार गया। गई मेरी चीकू बासुंदी। ये चीकू बासुंदा बंद करो, ये बच्चों जैसी हरकतें। और नट्टू काका, क्या अब भी ये कोई उम्र है आपकी शर्त लगाने की? और शर्त भी कैसी लगा रहे? भैया चीकू बासुंदी। सेठ जी, no matter how old you are, हैं? always keep child in you alive. वाह नट्टू काका वाह। अरे बस करो बस करो। मैं बैंक मैनेजर को मिलकर दुकान आऊं उसके पहले भागा पिछले महीने का स्टॉक चेक करके रख। और नट्टू काका, आप टैक्स की फाइल रेडी रखना, ठीक है? जी सेठ जी। बाका, सेठ जी ऑन फायर, जल्दी गोडाउन में जाके पूरा स्टॉक चेक कर ले, तब तक मैं भी फाइल तैयार कर देता हूँ। जी नट्टू काका। अरे जी। अरे दया, मैं कब से चाय लेके आपके पीछे खड़ी ही थी। वो आप फैन पर बात कर रहे थे ना, इसलिए मैं कुछ बोली नहीं। ये लीजिए आपकी चाय। अरे कब से खड़ी थी तो चाय ठंडी हो गई होगी, जा गरम करके लेके आ। नहीं, चाय गरम ही है। अरे भाई गरम करके लेके आना। पण देखिए टप्पू के पापा, मेरी माँ हमेशा कहती है जब दिमाग गर्म होता है ना तो चाय ठंडी ही लगती है। आप अपना दिमाग ठंडा कर दीजिए, फिर चाय अपने आप गर्म हो जाएगी। ला मैं गरम करके लेके आता हूँ। नहीं, मैं जाती हूँ ना, जाती हूँ।
पापा हाँ ये लीजिए टप्पू के पापा, आपकी चाय गरम करके ले आई। हाँ, अभी कैसी बराबर गरम है? सॉरी क्या हुआ? आप चाय पीजिए ना, ठंडी हो जाएगी। हेलो, नटू काका स्पीकिंग फ्रॉम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। हेलो नट्टू काका, मैं धीरेन्द्र तन्ना बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए धीरेन भाई। अरे 3 महीने पहले जो वॉशिंग मशीन लिया था वो बिगड़ गया है। क्या बात कर रहे हैं? नट्टू काका, अगर वॉशिंग मशीन रिपेयर नहीं हुआ ना तो मेरी बीवी मुझसे ही कपड़े धुलवाएगी। अरे नहीं नहीं धीरेन भाई, आपको कपड़े नहीं धोने पड़ेंगे। प्लीज जल्दी करवा दीजिए, भूलना नहीं प्लीज। चिंता मत कीजिए, मैं अभी अपने आदमी को आपके घर भेजता हूँ। हाँ हाँ, जल्दी भिजवा दीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ। अरे मगन, जी नट्टू काका। वो RRT रोड वाले अपने धीरेन भाई तन्ना है ना, उनके घर जा, उनके नए वॉशिंग मशीन में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, जरा चेक करके आ जा। जी नट्टू काका। और सुन मगन, अगर कोई बड़ा प्रॉब्लम हो तो कंपनी में फोन करके कंपनी के आदमी को बुला लेना। जा जल्दी जा, तब तक मैं सेठ जी की फाइल तैयार कर देता हूँ। हाँ गुड मॉर्निंग चंदू काका। हाँ? अरे चंदू काका नहीं, नटू काका। ओह हाय हाय, गलती से मिस्टेक हो गई। बागेश्वर जी कहाँ है नट्टू काका? अगर मैंने बावरी को बता दिया कि बागा गोडाउन में है तो ये गोडाउन में चली जाएगी, और इतने में सेठ जी आ गए और दोनों को सुबह सुबह एक साथ देख लिया तो सेठ जी डबल फायर हो जाएंगे। क्या नट्टू काका, आप ये खाली खाली मुंडी क्यों हिला रहे हैं? नट्टू काका डमचल आर्ट्स खेलना है? हाँ? ठीक है, तो आप इशारे में बताइए बागेश्वर जी कहाँ है, मैं जवाब ढूंढ लूंगी। बोलिए, इंग्लिश या हिंदी? अरे नहीं नहीं बावरी बेटा, मुझे दम सराद नहीं खेलना है। दरअसल बात यह है कि बागा अभी बाहर काम से गया है, थोड़ी देर बाद आएगा, तो तू भी एक काम कर, थोड़ी देर बाद में आना। अभी जा। क्या नट्टू काका, अब जब मुझे वापस जाकर वापस आना ही है तो मैं वापस क्यों जाऊं? मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। नहीं नहीं, मैं बैठती नहीं हूँ, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। मैं सुगंधी अगरबत्ती जलाकर सारी दुकान में सुगंध फैला देती हूँ। अरे रहने दे प्लीज, रहने दे। क्या नट्टू काका, क्या रहने दूं? अच्छा मैं एक काम करती हूँ, मैं सारे टीवी बंद करके फिर से चालू कर देती हूँ। अरे रुक जा बावरी, प्लीज रहने दो, तुम्हें कुछ नहीं करना है। क्या चाचा जी, आप तो मुझे कोई काम नहीं करने देते। चाचा जी नहीं, काका जी, नटू काका। ओह हाय हाय, गलती से मिस्टेक हो गई। नट्टू काका बागेश्वर जी आ गए। नट्टू काका आप प्लीज 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 बागेश्वर जी से कुछ मत कहिएगा कि मैं यहाँ हूँ, हम दोनों मिलकर उन्हें सरप्राइज देंगे। मैं यही छुप जाती हूँ। बावरी, यहाँ छुपने की कोई जगह नहीं है। जगह तो नट्टू काका मैं ढूंढ लूंगी, आप बस प्लीज 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 उनसे कुछ मत कहिएगा प्लीज। थैंक यू, मैं यही छुप जाती हूँ। क्या मुसीबत है। अभी भी नहीं समझे? लाइए, यही बाजू में है, मैं आपको दिखा देता हूँ, आइए। सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। मगर आप क्यों आ गए? मैं क्यों आ गया? मेरी दुकान में मैं क्यों आ गया? ये पूछने वाले तुम कौन हो? बावरी। नट्टू काका, ये सब क्या चल रहा है? वो सेठ जी। नहीं नहीं नट्टू काका, मैंने मीठालाल जी को भाव किया है, तो मैं ही एक्सप्लेन करूंगी। अरे मीठालाल नहीं, मेरा नाम जेठालाल है। ओह सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। दरअसल मैं बागेश्वर जी को भाव करने के लिए यहाँ छिपी थी और उनकी जगह आप आ गए तो आपको भाव हो गया। नट्टू काका, इसे समझाइए, ये हमारी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है, कोई प्राणी बाग नहीं है जो यहाँ कोई भी आके भाव भाव करने लगे। हेलो,
बावरी जी, आप? क्या बागेश्वर जी, आप तो मेरे भाव से डरे ही नहीं। मुझे डरना था? ओह सॉरी सॉरी। अच्छा मैं काम करता हूँ, मैं फिर से आता हूँ, आप मुझे फिर से भाव कीजिए। अब की बार मैं पक्का डरूंगा बस। नटू काका। सॉरी सॉरी। आप कब आए? मैंने आपको देखा ही नहीं। हाँ भाई, आजकल तुझे इस बावरी के अलावा और कोई दिखता ही नहीं है ना। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा नहीं है। क्या ऐसा नहीं है? ऐसा ही है। मैंने तुझे 50 बार बोला है ना भाई, दुकान में काम के टाइम पे ये बावरी को इधर नहीं बुलाने का, फिर भी बार बार तू बावरी को बुलाता है। नहीं नहीं सेठ जी, मैंने बावरी जी को दुकान में नहीं बुलाया। देखो बावरी। सेठ जी प्लीज लेट मी हैंडल दिस केस। लिसन बावरी, लिसन केयरफुली। दिस इज गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। दिस इज वेरी वेरी रेप्यूटेड शोरूम इन नेबरहुड। यहाँ हम बिजनेस करते हैं। यहाँ रोज कई कस्टमर्स का आवरा जावरा रहता है। ऐसे में कोई यहाँ आके भाव भाव करे तो हमारे इस शोरूम की रेप्यूटेशन कितनी खराब होती है पता है? बराबर सेठ जी? अरे क्या इतना लंबा लंबा भाषण दे रहे नटू काका, सीधा सीधा भागा को बोलो ना। भागा, ये बावरी को बोल दे दुकान में काम के टाइम पे यहाँ नहीं आने का। लेकिन सेठ जी, मैंने तो बावरी जी से कई बार बोला है। और मैंने भी कई बार सुना है, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे जब जब बागेश्वर जी की याद आती है और पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मैं जहाँ भी होती हूँ वहां से सीधे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ खिंची चली आती हूँ। और मैं क्या कहती हूँ, आप मुझे भी काम पे रख लो ना। बावरी जी, मैं क्या कहता हूँ, अभी आप जाइए, मैं दुकान से छूटते ही आपको फोन कर दूंगा। ठीक है बागेश्वर जी, मगर उससे पहले मिस कॉल जरूर कीजिएगा। ओके बाय बाय। और हाँ ठेजमल जी, मेरे ऑफर के बारे में जरूर सोचिएगा। ओके बाय बाय। ठेजामल, ठेजामल। सेठ जी, मैं आपके लिए कड़क डबल मसाले वाली गर्मा गर्म चाय लेके आऊं? हाँ भागा, तू जल्दी चाय लेकर आ। अच्छा ये पिछले महीने का स्टॉक चेक कर लिया? हाँ कर लिया। जा मैं सेठ जी को दिखा देता हूं। जी। सेठ जी ये आप चेक कर लीजिए, मैंने भी मेरी फाइल रेडी रखी है, लेके आता हूँ। प्लीज प्लीज। हाँ बोल भिड़े। हाँ जेठालाल, पता चला कि नहीं? क्या, किस बात का? मला वाटलंच टप्पू ने नहीं बताया होगा। टप्पू ने क्या किया? अरे भाई, बच्चों के फाइनल एग्जाम का टाइम टेबल आ गया है, ये बात तुम्हें टप्पू ने बताई नहीं होगी। वही बात बताने के लिए मैंने तुम्हें फोन किया है। नहीं, वो आज सुबह उसने बताया मुझे। अरे वाह, तो जरा टप्पू को बोलना कि अभी जरा पढ़ाई पे एक्स्ट्रा ध्यान दे, क्योंकि क्या है, टप्पू जो है वो टप्पू सेना का लीडर है। उसकी खेलकूद और शरारत देखकर बाकी के बच्चे भी वही करते हैं, पढ़ाई नहीं करते, बिगड़ जाते हैं। तो तू ये मुझे क्यों बता रहा है भाई? सब बच्चों का माँ बाप का बोल। अगर टप्पू शरारती है, उसकी संगत में बाकी सब बच्चे बिगड़ते हैं, तो वो टप्पू के साथ अपने बच्चों को खेलने के लिए भेजते ही क्यों है? अगर वो अपने बच्चों को भेजेंगे ही नहीं, तो टप्पू अकेला थोड़ी शरारत करने वाला है। इसलिए भाई तो सबसे पहले अपने आप को फोन कर और बोल, क्या मरम तू करम भिड़े, सोनू को टप्पू के साथ खेलने मत भेजना। फिर आतिफ भाई को फोन कर, उनको बोल गोली को ना भेजे। फिर सोनी को। हेलो हेलो हेलो। सेठ जी रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स। अरे क्या पथरा रिलैक्स? यहाँ दुकान में आप और बागा मुझे रिलैक्स नहीं होने देते, वहाँ घर में दया और टप्पू मुझे रिलैक्स नहीं होने देते। तो रिलैक्स होने जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? हिमालय पे? वहाँ भी ये भिड़े मुझे रिलैक्स नहीं होने देगा। आ जाएगा टप्पू की शिकायत लेके। अरे भाई फाइनल एग्जाम सर पे है और ये तुम्हारे टप्पू की वजह से पूरी टप्पू से ना पढ़ाई नहीं कर रही है। अरे सेठ जी शुभ शुभ बोलिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई नहीं आएगा आपको डिस्टर्ब करने हिमालय पे। चल 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 जल्दी चल जल्दी चल। बोले यार चल ना, कल रात को सोया नहीं क्या तू? नहीं यार, एग्जाम का टाइम टेबल आते ही मेरी मम्मी ने मुझे सुबह 5 बजे उठा दिया और वो भी पढ़ाई करने। पढ़ाई की कि नहीं? हाँ की।
पर आंखें बंद कर कर। पता नहीं मेरे मम्मी पापा को ऐसा क्यों लगता है कि मैं सिर्फ खाता रहता हूँ और पढ़ाई नहीं करता हूँ। सही तो लगता है तेरी मम्मी पापा को। ओए मेरी मम्मी का भी वही प्रॉब्लम है। स्कूल से घर पहुंचता हूँ कि मेरा सारा होमवर्क चेक करती है और तभी का तभी होमवर्क करने बैठती है। मेरे बाबा तो तुम सबके मम्मी पापा से ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। मुझे मैथ्स में 85 मार्क्स आते हैं तो बाकी के 15 मार्क्स कवर करने के लिए वो मुझे डबल प्रैक्टिस करवाते हैं। अरे मेरे पापा तो सुबह उठते ही उनका टेप रिकॉर्डर चालू कर देते हैं। टप्पू बेटा पढ़ाई करने बैठ, टप्पू पढ़ाई करने बैठ। मैं उनको कितना समझाता हूँ कि मैं पढ़ाई करता हूँ, पर वो मेरी बात पे विश्वास ही नहीं करते। पर मेरे पापा कहते हैं ओए पुत्र तू बस पास हो जा, लेकिन मेरी मम्मी कहती है ओए पुत्र तू हर सब्जेक्ट में कम से कम 75 मार्क्स लेकर आ। मुझे समझ में नहीं आता मैं दोनों में से किसे खुश करूं। सिंपल है, मम्मी को। कभी कभी मुझे ऐसा ख्याल आता है कि काश हम लोग गरीब होते, हमारे माँ बाप के पास हमारे पढ़ाई के पैसे नहीं होते, तो 24 घंटे बस खेल खेल और खेल, बहुत मजा आता। हाँ, ऐसे बच्चे कितने लकी होंगे जिन्हें स्कूल जाना ही नहीं पड़ता। 24 घंटे छुट्टी छुट्टी। अब बल्ले बल्ले बल्ले। नसीब में नहीं है। गोली गोगी तुम लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? ये बहुत गलत सोच है। हाँ हाँ, एक्चुअली पढ़ाई और स्कूल जाना तो हर बच्चे का अधिकार है और उससे वो अधिकार मिलना ही चाहिए। टप्पू मैं मजाक कर रहा था। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा था। हाँ? ओए मैं तो मस्ती कर रहा था। अरे तुम लोग मस्ती बाद में करना, लास्ट बेल बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है। जल्दी चलो, लेट हो जाएगा। जल्दी चल। हाँ, मुझे आगे वाली स्टेशनरी शॉप से एक नोटबुक भी लेनी है। ये सोनू प्लीज, स्टेशनरी शॉप से बाद में नोटबुक लेना प्लीज। अरे 2 मिनट तो लगेंगे, वो स्टेशनरी शॉप रास्ते में ही है। चल ठीक है, ऐसे ही मुझे भी पेन लेना है। चल 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 गोली जल्दी चलना यार, क्या इतना स्लो स्लो चलता है? चल जल्दी चल जल्दी चल जल्दी। क्या हुआ गोली? चल। वो देख क्या? इतनी भीड़ क्यों है वहाँ पे? देखे क्या? चल देखते हैं। नहीं फ्रेंड्स, लेट हो रहा है। अरे रुको ना, 2 मिनट क्या जा रहे हैं? फ्रेंड्स लेट हो रहा है, स्कूल नहीं पहुंचेंगे आज। 10 रानी बोलो रानी बोलो रानी बोलो रानी बोलो रानी बोलो रानी बोलो 10 रानी बोलो रानी बोलो रानी बोलो रानी बोलो 10 रानी बोलो रानी बोलो रानी बोलो 10 रुपया लगाओ, 100 रुपया लेके जाओ। दस का सौ रानी बोलो रानी बोलो रानी बोलो रानी बोलो 10 का 100। क्या किस्मत है बॉस, क्या किस्मत है। चलो फ्रेंड्स, क्या हो रहा है? अरे यार गिर गया, बस कमा गया। 10 का 100। फ्रेंड्स चलो यार, लेट हो रहा है। 2 मिनट। 10 का 100 रानी बोलो रानी बोलो रानी बोलो रानी बोलो 10 का 100 रानी बोलो रानी बोलो रानी बोलो 10 का 100 रानी बोलो रानी बोलो रानी बोलो रानी बोलो 10 का 100। दोस्तों, इंसान की जिंदगी में सच, झूठ, अच्छाई, बुराई इस तरह के मोड़ आते रहते हैं, लेकिन सच, झूठ और अच्छाई बुराई को परखने के लिए भगवान ने हमें दिमाग दिया है, समझदारी दी है। और शायद ये समझदारी और दिमाग जब हम बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तब बढ़ती चली जाती है। लेकिन बच्चों का क्या? बच्चे तो पानी की तरह होते हैं, जिस बर्तन में डाल दो उसी तरह आकार ले लेते हैं। अब टप्पू सेना ने रास्ते में बच्चों को पत्ते खेलते हुए देखा है। अब इसका असर उनके बाल मन पे क्या पड़ता है तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि टप्पू सेना की जिंदगी में एक जबरदस्त हलचल मचने वाली है और उनकी जिंदगी की हलचल गोकुलधाम सोसाइटी में बड़ा हंगामा लेके आने वाली है। क्या होगा यह हंगामा, जानने के लिए देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। 10 का 100। फ्रेंड्स चलो यार, लेट हो रहा है। 2 मिनट। 10 का 100 रानी बोलो रानी बोलो रानी बोलो रानी बोलो 10 का 100 रानी बोलो रानी बोलो रानी बोलो 10 का 100 रानी बोलो रानी बोलो रानी बोलो रानी बोलो 10 का 100। चलो फ्रेंड्स, अब चलो चलो, लेट हो रहा है। हाँ चल चलो चल चलो। सभी सदस्यों से निवेदन है कि बच्चों की एग्जाम शुरू होने वाली है, इसीलिए एग्जाम खत्म होने तक कोई भी सदस्य जोर जोर से टेप रिकॉर्डर ना बजाए। भाई वाह। सोसाइटी कंपाउंड में बेवजह का शोर भी ना करें, इससे बच्चों को पढ़ाई में डिस्टर्ब हो सकता है।
क्या बात है, क्या बात है। और टप्पू सेना से भी खास निवेदन है कि एग्जाम खत्म होने तक खेल कूद और शरारत ना करे और पूरी निष्ठा से, मेहनत से मन लगाकर फाइनल एग्जाम की तैयारी में जुट जाए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। भाई वाह 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 भिड़े, क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छा सोचा और बहुत अच्छा लिखा है। थैंक यू पोपटलाल, थैंक यू। लेकिन कोई फायदा नहीं है। फायदा नहीं मतलब? मतलब क्या भाई, ये जो ऊपर वाला पैराग्राफ है वो तो मेरे जैसे माननीय और समझदार सदस्य संभाल लेंगे, लेकिन नीचे वाले पैराग्राफ का क्या करेगा? नीचे वाला पैराग्राफ मतलब? टप्पू सेना वाला। भाई भिड़े, तू टप्पू सेना पर चाहे जितनी पाबंदी लगा ले, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? अरे क्यों क्या, टप्पू सेना है। वो शरारत करने की कोई ना कोई नई प्लानिंग कर ही लेगी। पोपटलाल, अगर टप्पू सेना है तो मैं भी शिक्षक हूँ, शिक्षक। टप्पू सेना की कोई भी प्लानिंग अब मैं कामयाब नहीं होने दूंगा। अब से गोकुलधाम में सिर्फ एक ही प्लानिंग होगी, वो है पढ़ाई की प्लानिंग। और एक ही टेंशन होगा, वो है पढ़ाई का टेंशन। फॉर्मूला ही तो अप्लाई करना है। तो कौन से सम में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? 16 फॉर्मूला है। गोले, तो कल के टेस्ट में मैं क्या करूंगा? एक काम कर, तू घर पे आ जा, फिर मैं भी हेल्प कर दूंगी और बाबा भी हेल्प कर देंगे। और टप्पू तू क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। हमने जो प्लान सोचा है वो फाइनल है कि नहीं? हाँ फ्रेंड्स, हमारा प्लान एकदम फाइनल है। लेकिन फ्रेंड्स सुनो, फ्रेंड्स इस प्लान के बारे में हमारे पेरेंट्स को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। पर टप्पू, मुझे लगता है हमें हमारे पेरेंट्स को एक बार इन्फॉर्म करना चाहिए। पर फोनो, अब हम छोटे थोड़ी है, अब हम बड़े हो गए। लेकिन टप्पू, हमारे साथ साथ हमारे पेरेंट्स भी तो बड़े हो रहे हैं। एक मिनट गोगी, वैसे भी हम हमारे पेरेंट्स को पूछेंगे ना, तो हमें वो ना ही बोलेंगे। पर फिर भी मुझे बाबा को झूठ बोलने से बहुत डर लगता है। लेकिन सोनू, उसमें डरने की बात ही नहीं है। तुझे तेरे पापा को एकदम कॉन्फिडेंटली बोलना है कि प्रिंसिपल ने हमें शाम को एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए बुलाया। ये सही है, हम भी हमारे पेरेंट्स को यही रीजन देंगे। हाँ, ताकि हमारे पेरेंट्स जब आपस में बात करें तो किसी को शक ना हो। हम लोग एक्स्ट्रा क्लासेस का इतना बड़ा झूठ बोल के कहीं और जा रहे हैं, अगर ये बात हमारे पेरेंट्स को पता चल गई तो? अरे सोनू, ऐसे कैसे पता चलेगा? नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, पक्का। देखो होगी, हमारे प्लान के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। नहीं, पक्का नहीं बताऊंगा। ओके फ्रेंड्स? यस, चलो फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स। हाय। अच्छा वो तो आ गया। हमने एक सुपर प्लान सोचा है, सुन। हाँ यार टप्पू, जबरदस्त प्लान है। मैं भी आ रहा हूँ। कितने बजे मिलना है? शाम को 7 बजे और रिटर्न 9 बजे। और फ्रेंड्स, इस मिशन का नाम रखते हैं मिशन एक्स्ट्रा क्लासेस। वाह वाह, क्या नाम है, मिशन एक्स्ट्रा क्लासेस। किसी को शक ही नहीं होगा। हाँ, तो फ्रेंड्स आज शाम को मिलते हैं। और फ्रेंड्स, सभी अपने पिगी बैंक में से थोड़े पैसे लेकर आना, क्योंकि हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी। बिकॉज नथिंग इज फ्री इन लाइफ। चलो फ्रेंड्स, बाय बाय। मम्मी। अरे मम्मी, जल्दी खाना दो, बहुत भूख लगी है। अरे वाह वाह, आ गए मेरा दिक्का। हाँ मम्मी। तो कैसा रहा दिन आज का स्कूल में? वैसे ही मम्मी, रोज की तरह बोरिंग। मस्ती कर रहा हूँ मम्मी। आज दिन बहुत अच्छा रहा। आज मैंने टीचर के सारे सवाल के जवाब दिए और मस्ती भी नहीं की। अरे वाह वाह मेरा दिक्का, वाह। बस ऐसे ही पढ़ाई करते रहो और गड़ा खानदान का नाम रोशन करते रहो। हाँ मम्मी। बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। हाँ मम्मी। मम्मी, आज शाम को फिर से जाना है स्कूल, गड़ा खानदान का नाम रोशन करने। फिर से स्कूल में जाना है मतलब? प्रिंसिपल ने बुलाया है एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए। तू बेटा अचानक? वो मम्मी, एग्जाम्स आ रही है ना, और पापा ने भी सुबह डांटा था ना कि पढ़ाई पे ध्यान दे, इसलिए एक्स्ट्रा क्लासेस में तो जाना ही पड़ेगा ना। हाँ, जरूर जाओ बेटा, जरूर जाओ। पर कितने बजे जाना है? शाम को 7 से 9। 7 से 9?
इतने लेट एक्स्ट्रा क्लास रखे दिक्का? जवाब दो गोली, शाम को 7 से 9 इतना लेट एक्स्ट्रा क्लास कैसे है? मम्मी टीचर को टाइम होगा तभी एक्स्ट्रा क्लास लेगी ना। सही बात है, टीचर भी एग्जाम की तैयारी में बिजी रहते हैं। गोली, कहीं एक्स्ट्रा क्लास में एक्स्ट्रा मस्ती करने तो नहीं जा रहे हो ना? जस्ट चिल मम्मी, मैं मस्ती करना चाहूँ ना तो भी नहीं कर सकता। हमारी टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है, पढ़ाई के अलावा कुछ सोचने ही नहीं देती है। ठीक है, चले जाना बेबी, पर कुछ खा के थोड़ा आराम करके फिर जाना, ओके? हाँ मम्मी। बोली बेटा, खा के आराम करके फिर उठ के फिर नाश्ता करके फिर जाना। हाँ पापा, लव यू पापा, थैंक यू। थैंक यू बेटा। हंस, कितना खिलाओगे? कोमल, पेट भरा रहने से पढ़ाई में मन लगता है, ये मेरा खुद का तजुर्बा है। हंस, गोली बेटा, एक्स्ट्रा क्लास में तुम ध्यान से खाना। सॉरी सॉरी सॉरी, क्या खाना, ध्यान से पढ़ना। क्या है ना, एग्जाम में दिन बहुत कम रह गए हैं। मम्मी तुझे फिक्र मत करो, मैं कम दिन में ज्यादा पढ़ाई करूंगा और डिस्टिंक्शन लेकर आऊंगा। हमारा जीव भरो डिकरो, किसी को तेरी नजर ना लगे। पर ये तो बता डिकरा कि एक्स्ट्रा क्लास कितने बजे है? शाम के 7 बजे से 9 बजे तक एक्स्ट्रा क्लासेस है। हाय हाय, इतना लेट क्यों रखा है एक्स्ट्रा क्लास? क्योंकि मम्मी हम शेर पुत्र है ना, हम लेट नहीं होते, इसलिए लेट बुलाया है। गेलो छे गेलो। टड्डन तोरा बाप जेवन जोक मारे छे। डिकरा तू इतनी पढ़ाई करेगा तो हमारा नाम जरूर रोशन होगा। लेकिन मम्मी आप दोनों का नाम तो पहले से ही रोशन है। माधवी, सोनू कुठे है? अंदर पढ़ाई कर रही है। सोनू, ए सोनू। हाँ बाबा। सोनू बेटा, मैंने हिस्ट्री का एग्जाम पेपर सेट किया है, कल स्कूल से आने के बाद इसे सॉल्व कर देना। सॉरी बाबा, मैं ये पेपर सॉल्व नहीं कर पाऊंगी। क्यों? एक्चुअली सॉरी बाबा, मैं आपको बताना भूल गई। शाम को 7 बजे प्रिंसिपल ने एक्स्ट्रा क्लासेस रखे हैं, तो वहां जाना पड़ेगा। पूरी टप्पू सेना को बुलाया है। एक्स्ट्रा क्लासेस? कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए? हिस्ट्री, मैथ्स, साइंस, सब सब्जेक्ट के। अरे वाह, स्कूल वाले बच्चों की पढ़ाई का कितना ख्याल रखते हैं, नहीं? एक्स्ट्रा क्लासेस। वेरी गुड सोनू, एक्स्ट्रा क्लास में जा रही हो इसलिए वेरी गुड, और मेरे बोले बिना जा रही हो इसलिए डबल वेरी गुड। देखा माधवी, इसे कहते हैं परीक्षा की तैयारी की प्लानिंग। वेरी गुड सोनू। और हाँ, एक्स्ट्रा क्लासेस में टप्पू की किसी भी शरारत में हिस्सा मत लेना। हाँ। तुम सिर्फ पढ़ाई करना। मैंने आज ही जेठाल को फोन करके बोल दिया है कि टप्पू को बोल दे कि अभी सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना, खेल कूद शरारत सब बंद। पढ़ ना? हाँ बाबा। जाओ जाओ, मन लगाकर पढ़ाई करना। थैंक यू बाबा। डोंट वरी सेठ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अरे हमारे टप्पू सेठ तो बहुत होशियार है। वो क्या है सेठ जी, सब बच्चे एक सरीके नहीं होते। सेठ जी, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दिन रात मेहनत करके पढ़ते हैं, मगर उनके दिमाग में कुछ नहीं जाता, उन्हें कुछ याद नहीं रहता। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक बार पढ़ते हैं, उन्हें सब याद रह जाता है। हमारे टप्पू सेठ उनमें से हैं जो एक बार पढ़ते हैं, उन्हें सब याद रह जाता है। वो मुझे पता है नट्टू काका, लेकिन फाइनल एग्जाम सर पे है और वो बिना पढ़ाई किए ऐसा बेफिक्र होकर घूमता रहेगा तो टेंशन तो होगा ही ना, कहीं फेल हो गया तो। अरे सेठ जी, इतना नकारात्मक सोचने की जरूरत नहीं, सकारात्मक सोचिए, बी पॉजिटिव, क्योंकि जैसा आप सोचेंगे वैसा ही परिणाम आपको मिलेगा। अगर आप सोचते रहेंगे कि टप्पू सेठ फेल हो जाएंगे, टप्पू सेठ फेल हो जाएंगे, तो फेल नहीं होने वाले होंगे तो भी फेल हो जाएंगे। इससे अच्छा आप सोचिए टप्पू सेठ पास हो जाएंगे, टप्पू सेठ पास हो जाएंगे, फिर देखिए टप्पू सेठ पास होते हैं कि नहीं। तो फेल होता होगा तो भी पास हो जाएगा? 100% पास हो जाएंगे। अरे ऐसा थोड़ी होता है नट्टू काका।
सिर्फ सकारात्मक सोचने से ही सब पास हो जाते तो कोई माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल में भेजता ही नहीं। सब लोग घर पे बैठ के ऐसे पाल्टी मार के सोचते ही रहते, मेरा बेटा डॉक्टर बन गया, मेरा बेटा इंजीनियर बन गया, मेरा बेटा पायलट बन गया। हाँ बोल दिया। टप्पू के पापा, आज आप टप्पू को पढ़ाई कर ऐसा बोल बोल कर डांट रहे थे ना? हाँ तो डांटूंगा ही ना, पढ़ाई तो करनी ही चाहिए ना। सिर्फ सकारात्मक सोचने से थोड़ी के पास होता है। सकारात्मक सोच मैं समझी नहीं। अरे तू छोड़ने भाई, तू बताना क्या बताने के लिए फोन किया? हाँ, तो मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया कि आपकी डांट का टप्पू के ऊपर इतना असर हुआ है कि आज वो स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ाई करने जा रहा है। अच्छा हाँ, देखा मेरा डांटने का असर। आजकल लोग डांटने से बराबर काम करते हैं। नट्टू काका, भय बिन प्रीत न होए गोसाई। 100% सच कहा रघुराई। अच्छा ये बता, तू आज खाने में क्या बनाने वाली है? आज मैं खाने में आपकी मनपसंद एक से एक आइटम नहीं बनाने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि आज मैं टप्पू के पसंद की आइटम बनाने वाली हूँ। अच्छा बना बना बना, मैं भी दुकान से आते वक्त उसका फेवरेट बादाम का हलवा लेके आऊंगा। अरे वाह, तो टप्पू खुश हो जाएगा। चलो मैं बाद में फोन करती हूँ, मुझे जरा खाने की तैयारी करनी है। लव यू। मैं भी। हर्ष, टप्पू फाइनल एग्जाम की पढ़ाई करने लगा है, ये सुन के पूरे दिन का टेंशन उतर गया। टप्पू बेटा, तू ऐसे ही मन लगा के पढ़ाई करता रहा ना तो गड़ा खानदान का नाम एक दिन जरूर रोशन करेगा। कुछ भी हो जाए, इस मिशन एक्स्ट्रा क्लास का राज किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मम्मी। हाँ, अधिका। मम्मी मैं निकल रहा हूँ एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए। हाँ, संभल कर जाना, संभल कर आना बेटा। अरे मम्मी चिंता मत करो, पूरी टप्पू सेना मेरे साथ ही है। जस्ट चिल। मैं तो चिल ही करूंगी बेटा, पर तुम वहाँ जाके चिल मत करना। एक्स्ट्रा क्लास में जा रहे हो तो मन लगा के पढ़ाई करना, ओके? ओके मम्मी। और सिर्फ फुटपाथ पे चलना और संभल के आना। मम्मी तुझे फिक्र मत करो, मैं सीधा जाऊंगा सीधा आऊंगा और बीच के टाइम में पढ़ाई करूंगा। अरे वहाँ डरो दिख रहा। Oh, I don't worry, 9 बजे तक आ जाऊंगी। बाय बाय। नीट जागो हो आई। सभी लोग अपने पिगी बैंक में से पैसे लाए हैं ना? मेरे पिगी बैंक में से 200 रुपए निकले हैं। अरे वाह। और मेरे पिगी बैंक से 150 रुपए की चिल्लर निकली है। टप्पू, मेरे पिगी बैंक में से 400 रुपए निकले और 2-3 चॉकलेट भी निकली है और मैंने अभी तक खाई नहीं है।
तो फ्रेंड्स चलो, हम हमारे मिशन एक्स्ट्रा क्लास के लिए निकलते हैं। चलो चलो चलो। अरे टप्पू से ना तुम लोग अभी तक एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए गए नहीं? बस भिड़े अंकल, हम लोग जा ही रहे हैं। चलो मैं तुम लोग को स्कूल छोड़ देता हूँ, चलो। आप क्यों तकलीफ दे रहे हो? मतलब आप क्यों तकलीफ ले रहे हो? हम लोग चले जाएंगे भिड़े अंकल, है ना सोनू? और बाबा आपको टेस्ट पेपर्स चेक करने थे ना, हो गए चेक? ओ विसरलोस भी। ठीक है तुम लोग जाओ, संभाल के जाना है। हाँ। अभी सोसाइटी में और कोई मिले उसके पहले जल्दी यहाँ से निकलो। चलो कौन आने दे। अरे वो गार्डन में हमारा वेट कर रहा है, चलो जल्दी यहाँ से निकलो, चलो। टप्पू मैं कब से तुम लोगों की गार्डन में वेट कर रहा हूँ। सॉरी, तो पैसे लाया? हाँ ये ले। टप्पू सिर्फ 300 रुपए है। ठीक है कोई बात नहीं, चल चलेगा। कम ऑन फ्रेंड्स, इट्स शो टाइम नाउ। पर टप्पू कहाँ जाना है उसका पता तुझे पता है ना? हाँ गोली, मुझे वो पते का पता है, लेकिन हम पहले हमारे पते से निकले। हाँ चलो यार चलो। अरे टप्पू से ना कहाँ जा रहे हो? वो एक्चुअली अब्दुल भाई स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासेस है, इसलिए वहाँ जा रहे हैं। एक्स्ट्रा क्लासेस। फाइनल एग्जाम नजदीक आ रही है, बराबर पढ़ाई करना। हाँ। अरे बाप रे, अब ये सोडी अंकल हमें स्कूल छोड़ने ना आ जाए। कितने चले गोकुल धाम के सितारे? वो पापा स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासेस है ना, इसलिए वहाँ जा रहे हैं। हाँ। तो आ जाओ, बैठ जाओ मेरी गड्डी में, मैं छोड़ देता हूँ। अरे वाह, चलो फ्रेंड्स। अरे नहीं सोडी अंकल, हम लोग चले जाएंगे। वैसे भी इस टाइम पर हमारे स्कूल के यहाँ पर बहुत ट्रैफिक होता है, और अगर ट्रैफिक में फंस गए तो क्लासेस के लिए लेट हो जाएंगे, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना गोगी? हाँ पापा, हम चलते चलते शॉर्टकट से फटाफट पहुंच जाएंगे। हाँ। ओ ठीक है पुत्र। और वैसे पिंकू तू भी इनके साथ स्कूल जा रहा है? नहीं, मैं तो बाहर तक ही जा रहा हूँ सिर्फ। हाँ, बाहर। ओ अच्छा कोई गल नहीं। ओ बच्चों, ओ दिल लगा के पढ़ना और रब रखो। थैंक यू। बाय पापा। चलो बाय बाय। आई लव यू। ऑल द बेस्ट। अपू, मुझे डर लग रहा है, अगर हमारे पेरेंट्स को पता चल गया तो। चिंता मत कर, हम लोग 2 घंटे में वापस आ जाएंगे, डर मत। चल चल। दोस्तों कहते हैं अच्छाई सीखने के लिए कई बार आदमी का पूरा एक जन्म भी कम पड़ता है। पूरी की पूरी जिंदगी निकल जाती है लेकिन आदमी कुछ अच्छी चीजें नहीं सीख पाता, लेकिन बुराई आदमी एक पल में सीख लेता है, और खास तौर पे बच्चे। यही हुआ है टप्पू सेना के साथ। टप्पू सेना अपने माँ बाप से झूठ बोल के एक्स्ट्रा क्लास का बहाना बना के अपने ही पिगी बैंक से पैसे चुरा के एक्स्ट्रा क्लास में जा रहे हैं। अब एक्स्ट्रा क्लास का बहाना बना के ये लोग कहाँ जा रहे हैं ये तो इस वक्त मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर तय है कि इनका जो मिशन एक्स्ट्रा क्लास है, जब ये गोकुलधाम सोसाइटी निवासियों को पता चलेगा तब बहुत बड़ा हंगामा होगा। लेकिन यहाँ जो भी हंगामा होगा, आपके घरों में हंसी हमेशा जारी रहेगी। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अहो, सोनू आई नहीं अभी तक एक्स्ट्रा क्लास से। वो कहाँ है? वो नहीं आई है अभी तक वापस। हाँ तो आ जाएगी माधवी, टेंशन क्यों ले रही हो? कभी कभी शिक्षक एक आध चैप्टर शुरू करता है तो खत्म करने में वक्त लग जाता है। मैं भी नहीं, कभी कभी एक्स्ट्रा 15-20 मिनट ट्यूशन ले लेता हूँ, तसस है। नहीं, पर फिर भी मुझे चिंता हो रही है। अब जरा नीचे जाके देखिए ना, बच्चे आए हैं कि नहीं। तुम क्यों टेंशन ले रही हो माधवी? हो सकता है टप्पू से ना आ भी गई हो, किसी के घर पे बैठ के गप्पे मार रही हो। मैं एक काम करता हूँ, मैं सोडी के घर जाता हूँ और उसको पूछता हूँ। हाँ, जाइए जल्दी से। सॉरी। ये क्या था? मैं आपको जाने के लिए जगह बना रही थी, इसलिए। जगह बना रही थी? ये तो बड़ा गेट थोड़ी है। नहीं, सॉरी। हाँ तू पण, तुम चिंता मत करो, मैं जाके पूछता हूँ। हाँ प्लीज जरा। सोडी। ओए आप बीड़ू आ, और क्या हाल चाल है? मस्त।
वो क्या हुआ, कल पानी नहीं आने वाला? नहीं नहीं, वो तेरी और रोशन, और कल पानी नहीं आने वाला, काम कर, लस्सी थोड़ी ज्यादा बना के रखना। और बोल। थैंक यू बोलने का मौका दिया तुमने। अरे भाई मैं पानी की बात करने नहीं आया हूँ थोड़ी, तो मैं ये पूछने के लिए आया हूँ कि गोगी एक्स्ट्रा क्लास से आया कि नहीं आया। ओ, अभी पूछता हूँ। और रोशन, और अपना गोगी पुत्र एक्स्ट्रा क्लास से आया कि नहीं? तुम तो घर पे ही हो, तुम्हें नहीं पता? ओ पता है यार, वो कंफर्म कर रहा सी। हाँ, गोगी भी नहीं आया है, मैं भी उसी की राह देख रही हूँ। ओ, मुझे लगता है कि टप्पू सेना शायद कंपाउंड में खेल रही होगी। मैं नीचे जाके देखता हूँ। और गोगी दिखे तो उसे भी घर भेज देना, हाँ प्लीज। हाँ तो ठीक है, मैं भेजता हूँ उसे। हाँ चलो। थैंक यू। ओके। सोसाइटी में इतनी शांति है, मतलब लगता है बच्चा अभी तक आया नहीं है। कहाँ रहेगी टप्पू सेना? भिड़े भाई, सोनू आ गई घर पे एक्स्ट्रा क्लासेस से? नहीं, उसी को देखने के लिए नीचे आया मैं। ओह, गोली भी अभी तक नहीं आया है। लगता है बच्चे आए नहीं अभी तक। अहो, काय झालं आ गए? नहीं ना। कहाँ रह गए ये? अभी तक तो आ जाने चाहिए थे। हाँ, गोगी ने बताया था कि 9 बजे आ जाएंगे, अभी तक नहीं आए। कहीं ऐसा तो नहीं कि टप्पू सेना आकर टप्पू के घर पे चली गई हो? या दैट्स पॉसिबल। दया भाभी को पूछते हैं। हाँ, मैं बुलाती हूँ। हाँ। दया भाभी, ओ दया भाभी। हाँ बोलिए भिड़े बहन, क्या हुआ? दया भाभी, टप्पू सेना आपके घर में? नहीं, वो लोग तो एक्स्ट्रा क्लास के लिए गए हैं ना। हाँ, मतलब आए नहीं है अभी तक। भिड़े भाई, आप जरा प्लीज नाके तक जाएंगे? हाँ, कुछ लाना है? नहीं नहीं, कुछ लाना नहीं है, मैं तो बच्चों के लिए कह रही थी। वहाँ अंधेरा होता है ना, वो स्ट्रीट लाइट्स कभी कभी काम नहीं करती, इसलिए। हाँ बरोबर है कोमल भाभी, आओ जरा जाकर देख के आइए ना प्लीज। हाँ, मैं अभी जाके आता हूँ। और बिड़ू रोको, और मैं भी आता हूँ। एक मिनट, सॉरी भाई, भिड़े भाई रुक जाइए। मैं अभी टप्पू का फोन करके पूछती हूँ कि वो लोग कहाँ तक पहुँचे। ये बात सही है। फ्रेंड्स, सच बोलो, मजा आया कि नहीं? अरे टप्पू, बहुत मजा आया। बुढ़िया टप्पू, तूने माइंड फ्रेश करने का क्या आइडिया सोचा है? थैंक यू। ओए टप्पू, मेरा दिल और दिमाग दोनों बल्ले बल्ले हो गए हैं। टप्पू, मैं तो कहती हूँ हमें कल भी जाना चाहिए। अरे हाँ यार टप्पू, कल भी जाते हैं ना यार। ठीक है, हम जाएंगे, लेकिन एक शर्त पर। सभी लोग अपने घर पे एक्स्ट्रा क्लासेस का ही बहाना देंगे। यस! चलो चलो फ्रेंड्स, चलो ये मम्मी का फोन दो। हेलो, हाँ मम्मी। हाँ टप्पू बेटा, तुम्हारा एक्स्ट्रा क्लास खत्म हुआ कि नहीं बेटा? मम्मी, हमारे एक्स्ट्रा क्लासेस खत्म हो गए। हाँ तो बेटा जल्दी आओ, कहाँ तक पहुँचे? यहाँ सब लोगों को, आप लोगों की चिंता हो रही है। मम्मी, हम लोग पहुँच गए, बस सोसाइटी के पास में ही है। अच्छा, शांति से आना बेटा, संभल कर। हाँ हाँ मम्मी, हाँ बाय बाय। फ्रेंड्स जल्दी चलो, सोसाइटी में हमारे पेरेंट्स हमारा वेट कर रहे हैं। चलो 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 चलो। अरे कोली जल्दी चलना, वेट कर रहे हैं यार, उधर चलना यार। टप्पू से ना यहाँ सोसाइटी के नजदीक ही है, बस आ ही रहे होंगे। अरे आ ही रहे होंगे, क्या आ गए? अरे हाश, जीवा जीवा लाता। कहाँ रह गए थे? हाँ, कैसा रहा एक्स्ट्रा क्लास? पढ़ाई बराबर से हुई ना? बहुत अच्छा रहा वीडियो अंकल, और हमें कल भी जाना एक्स्ट्रा क्लास के लिए, है ना फ्रेंड्स? हाँ। ओ मेरे बड़े श्री, कल की चिंता कल करना, अभी घर पे तो आओ। हाँ मम्मी, आया। चल गोगी दिकरा, कितलू लेट। बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट, सी यू टुमारो। बाय 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 बाय। हाँ मम्मी। चलो वही, उससे क्या? और रुक मेरे शेर पुत्र, और बल्ले बल्ले करता रहेगा, ये भी बताएगा कि तेरी एक्स्ट्रा क्लास कैसी रही? पापा, एक्स्ट्रा क्लास नहीं, मिशन एक्स्ट्रा क्लास है। मिशन एक्स्ट्रा क्लास? मिशन एक्स्ट्रा क्लास एकले? मतलब एक्स्ट्रा क्लास बढ़िया रहा। बल्ले 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 बल्ले
अरे बेटा रात को किस तरफ जा रहा है? आइसक्रीम लेना अंकल। अच्छा अंकल आप क्या ले रहे हो थैली में? वो मिठाई है बेटा। मिठाई? आप लोग एक्स्ट्रा क्लास में जा रहे हो ना, तो टप्पू का फेवरेट बादाम का हलवा लेके आया हूँ। जेठा अंकल मुझे भी बहुत पसंद है बादाम का हलवा। हाँ तो ले, तू भी खा। ये ले, ले इसमें से ले। ले। थैंक यू अंकल। कोई बात नहीं, और भी है। जेठा अंकल और कितने बॉक्स है? क्या एक बॉक्स में मैं और पापा कम पड़ जाएगा? खामखा हम दोनों के बीच झगड़ा हो जाएगा। पापा के लिए और एक बॉक्स ले लूं? पापा अभी सोडा पीने आएंगे ना, तभी मैं उनको दे दूंगा। हाँ ना? ओके अंकल। हाँ थैंक यू अंकल। ओ अरे कोई बात नहीं भाई। कहाँ है मेरा पढ़ाकू गुंडा? है? गुंडा? कौन गुंडा? किसके बात कर रहा है? टप्पू टप्पू बापूजी, टप्पू। टप्पू को गुंडा बोलता है? प्यार से बापूजी, प्यार से। अच्छा अच्छा। कहाँ है मेरा लाडला, मेरा दुलारा कहाँ है? वो अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा है। अरे वाह, देखा देखा दया, सुबह की मेरी डांट का असर देखा। तूने टप्पू को डांटा? प्यार से बापूजी, प्यार से। फिर अभी दुकान में था ना, तो दया ने मुझे फोन करके बताया कि टप्पू शाम को स्कूल के बाद एक्स्ट्रा क्लास भरने गया है। हाँ बापूजी। ये सुन के मुझे इतनी खुशी हुई बापूजी कि दुकान से आते आते उसके फेवरेट मिठाई बादाम का हलवा लेके आया हूँ। वाह वाह वाह। और बापूजी मैंने आज टप्पू का मनपसंद खाना बनाया है। वाह। क्या हो रहा है? ये टप्पू मन लगा के पढ़ाई करने लग गया है, इसलिए खुश हो रहा हूँ बापूजी। अरे वाह वाह, चल साथ में खुश होते हैं। अरे तू क्यों चुपचाप खड़ी है, तू भी खुश हो? थैंक यू। रेडी 1 2 3। अरे खुशी से ही पेट भरना है कि खाना भी खाना है? अरे खाना तो खाना ही है। तो चलिए आप हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक मैं खाना लगा के टप्पू को बुला लेती हूँ। अरे तू रहने दे बहू, टप्पू को मैं बुलाता हूँ। टप्पू बेटा। बापूजी कितने खुश हो रहे हैं। ये लीजिए गर्मा गर्म पास्ता और चॉकलेटी केक। वाह वाह वाह, ओ, देख देख टपुड़ा, तेरी मम्मी ने खासा तेरी पसंद का खाना बनाया है। पास्ता, पिज्जा, केक। और टप्पू तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए स्पेशल बादाम का हलवा लाए हैं। हाँ थैंक यू पापा। अरे अरे बापूजी को दे। लीजिए बापूजी। गरम ही है, मजा थोड़ा आएगा। थोड़ा। अरे लीजिए अरे ना। अरे बस बस। लो बेटा। खाना बराबर खाने हाँ की उसको का। दे, उसको दे और दे। बहुत पसंद है ना। टपुड़ा तू मन लगा के पढ़ाई कर रहा है, ये देख के मेरा दिल खुशम खुश हो गया है। पापा आप नहीं कहा था ना कि रोज थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करनी चाहिए, तो मैंने फाइनल एग्जाम की तैयारी आज से ही शुरू कर दी। शाबाश शाबाश बेटा शाबाश। और सुबह तुम मुझसे पूछ रहा था ना, पापा धंधा कैसा चल रहा है? सॉरी सॉरी पापा। सॉरी क्या बेटा, तू बराबर पूछ रहा था। तो सुन, धंधा एकदम बढ़िया चल रहा है, और तू इसी तरह मन लगा के पढ़ाई करता रहा ना, तो मैं खुशम खुश रहूंगा, और उसकी वजह से हमारा धंधा बढ़िया बढ़िया चलता रहेगा। मुझे हाँ टप्पू बेटा, ये एक्स्ट्रा क्लास में भी मन लगा के पढ़ाई करना बेटा। हाँ हाँ पापा। इसी खुशी में ले, ये तेरा फेवरेट बादाम का हलवा खा। नहीं पापा, पहले आप खुद खाइए। अपने हाथों से खिलाऊंगा। पहले आप खाइए पापा, पहले आप खाइए। तो बापूजी को खिला पहले। हाँ दादा। नहीं नहीं, पहले तू खाएगा। शाबाश। पापा
मम्मी रह गई। ले ले। नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए। बस अब बाप बेटे और बाबूजी ये तीनों पीढ़ी में आपस में प्यार देखकर ही मेरा मन भर गया। माताजी करे सब घर में ऐसा ही मीठा प्रेम रहे। आप लोग खाना खाइए ना। हाँ। अरे हाँ जेठे सुन, कल मैं दानू जा रहा हूँ। क्यों अचानक दानू बापूजी? महालक्ष्मी माताजी के दर्शन करने के लिए। हमारे यंग गोल्ड ग्रुप वाले सभी लोग जा रहे हैं और हिरजी ने आने जाने के लिए गाड़ी भी बुक कर दी। अच्छा अच्छा अच्छा, हो ये बापूजी, हो ये। बापूजी तो जाहिर है तो टप्पू अच्छा नंबर से पास हो जाए, इसलिए माताजी को 5-6 नारियल भी चढ़ा देना। 5-6 पूरी टप्पू सेना की ओर से। हाँ। टप्पू दिक्का क्या सोच रहा है? खाना खाओ, मैं तुम्हारे लिए एक और पिज्जा लेकर आती हूँ। नहीं नहीं मम्मी बस बस, अभी ज्यादा खा लूंगा तो नींद आ जाएगी और फिर मुझे हिस्ट्री का पूरा चैप्टर पढ़ना है। वाह। उड़ा जी, अगर इसी तरह तू मन लगा के पढ़ाई करता रहा ना बेटा, तो मुझे पूरा यकीन है कि हमारा टप्पूड़ा एक दिन पूरा भारत देश में गड़ा खानदान का नाम रोशन कर देगा। अब्दुल। हाँ दी भाई। अरे भाई सोडे की बोतल ज्यादा ठंडी किया करो भाई, गर्मी बढ़ रही है। बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है गरम सोडा पीने का। पोपट भाई कल आप ही तो बोल रहे थे कि सोडा बहुत ठंडा है और आज कह रहे कि बहुत गर्म है। तो भाई जो लगा वो बोला, कल ठंडा लगा तो ठंडा बोला, आज गरम लग रहा है तो गरम बोल रहा हूँ। तुझे देखना चाहिए। अरे 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 भाई पोपटलाल, इसमें अब्दुल की क्या गलती है भाई? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम का इतना गड़बड़ झाला हो गया कि कुछ पता नहीं चल रहा। सही बात है। कल कितनी ठंड थी, अब आज गर्मी है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। और नहीं तो क्या, और गर्मी भी ऐसी है कि घर में फुल स्पीड से फैन चालू करो फिर भी पसीना पसीना तो होता ही है। और मैं भी आजकल गर्मी की वजह से लस्सी के डबल डबल ग्लास पीने लग गया हूँ। मैं तो सोच रहा हूँ हिमालय जाकर सेटल हो जाऊं। अरे पोपटलाल इतना अपसेट क्यों हो रहे हो? अरे तुम्हारा शादी नहीं हो रहा है तो हो जाएगा, अब इसमें हिमालय में जाने का बात क्यों करते हो? पप्पू और तो इतना उदास क्यों हो रहा है यार? सही बात है पोपटलाल, ये तो गलत बात है भाई। हाँ भाई पोपटलाल, क्या है ऐसा? हिमालय में वो जाएगा जिससे तेरी शादी होगी। अरे अरे भाई गर्मी की वजह से हिमालय पर जाकर सेटल होने की बात कर रहा हूँ, इसमें बीच में मेरी शादी कहाँ से आ गई? अरे भाई पोपटलाल, सब मजाक कर रहे हैं भाई, तुम भी क्या लेके बैठ गए? लेकिन जेठालाल आज अभी तक नहीं आया। मेहता साहब जेठालाल है वो, लेट ही आएगा ना हमेशा। देखो बेटा गलत बात मत करो, हम यहाँ सोडा पीने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। तुम्हारी सोसाइटी कोई मीटिंग नहीं है कि एक फिक्स टाइम है उस पे आना ही चाहिए आदमी को? सही बात है मेहता साहब की। लीजिए नाम लिया और जेठा भाई भी आ गए। आ गया भाई, आ गया। अरे भाई जेठालाल कहाँ रह गए थे? अरे मिठाई का डब्बा लेके किधर? अरे भाई आप सबके लिए बादाम का हलवा लेके आया हूँ। अरे सो नाइस ऑफ यू। क्या बात है जेठालाल भाई, ऐसी क्या खुशखबरी है? क्या एलसीडी बहुत सारे बेच दिए क्या तुमने? नहीं नहीं, उससे भी बड़ी खबर है मेहता साहब। तो क्या गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की एक और दुकान खुल रही है? उससे भी बड़ी खबर है। अरे भाई फिर सस्पेंस जल्दी खोलो, कैसी क्या खबर है? बताओ जल्दी बताओ। बताइए बताइए जेठा भाई। हाँ भाई जल्दी बताओ। अरे भाई क्या हुआ, आज सुबह पढ़ाई को लेकर मैंने टप्पू को जरा डांट दिया था, तो उस डांट की ऐसी असर हुई कि टप्पू स्कूल में शाम को एक्स्ट्रा क्लास में गया। अच्छा, और अभी भी पढ़ाई कर रहा है। बोलो। वेरी गुड। ब्रेकिंग न्यूज। हाँ भाई पूरी टप्पू सेना एग्जाम को लेकर सीरियस हो गई है। सुन रहे हो ना पोपटलाल? नहीं सुन रहे हो ना, टप्पू सेना सीरियस हो गई है। अरे हाँ भाई हाँ, ये तो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि टप्पू सेना शरारत छोड़कर पढ़ाई में मशगूल हो गई है। तो क्या दुकान से आते आते टप्पू का फेवरेट है बादाम हलवा, तो वो लेके आया। तो सोचा आप लोगों के लिए भी थोड़ा और लेके आओ। क्या बात है, क्या बात है। क्या सोडा में ये हलवा डुबो डुबो के खाने का मजा ही कुछ और है, नहीं आती भाई? क्या बात कर रहे हैं? अरे मजाक कर रहा हूँ आती भाई, पहले हलवा खाइए बाद में सोडा पीना।
जेठा भाई मैं तो डबल खाऊंगा। हाँ बिल्कुल, अरे टिबल खाना। अरे क्या बात है, लाइए लाइए। लीजिए मेहता साहब। हाँ, अरे भाई क्या बात है। अरे पूरा ले लीजिए। अरे नहीं नहीं, बस इतना, थोड़ा सा। आपको कब खाने को मिलेगा भाई? अंजलि भाभी खाना तो देते नहीं है। लीजिए, लीजिए। थोड़ा मजा आ गया। अय्यर भाई। हाँ देखो इन्होंने कैसे पूरा ले लिया। एक और चाहिए? नहीं, थैंक यू। ले अब्दुल। वाह वाह वाह, बादाम सा हलवा। बहुत बढ़िया, कहाँ से लिया? हाँ अरे एक मिनट आते बाकी का आप ही रख लेना। आज बड़े दिनों बाद हलवा खा रहा हूँ। हाँ ये लो, ये बाकी का आप सब। हाँ ला भाई, ला 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 ला। जेठालाल तुम तो लो मिठाई। अरे भाई मैं तो 4-5 खा के आया। सच में फाइनल एग्जाम के पहले बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स लोगों का टेंशन बढ़ जाता है। यार सिर्फ पेरेंट्स का ही नहीं, हम टीचर्स का भी प्रेशर बढ़ जाता है। पोर्शन कंप्लीट करो, रिवीजन कराओ, टेस्ट पेपर सॉल्व कराओ, प्रैक्टिस कराओ। बच्चों को हर तरफ से तैयार करना पड़ता है। पता नहीं है ना एग्जाम में कौन से एंगल से प्रश्न पूछ ले। बड़े भाई टीचर ये सब करे तो ये तो उसकी ड्यूटी है, लेकिन मैं आजकल के जमाने में इन बच्चों को देखता हूँ तो मुझे बड़ा तरस आता है। 24 घंटे पढ़ाई करते रहना, फिर भी कोर्स है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। प्रेशर रहता ही रहता है। और कोई चारा भी नहीं है ना मेहता साहब। वो कहते हैं ना, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। 3 cheers for टप्पू सेना। दोस्तों, दुनिया के हर माता पिता की यही इच्छा होती है कि उनके बच्चे पढ़े लिखें, अच्छे इंसान बने, सफल हो। और जब अपने बच्चों को वो पढ़ता हुआ देखते हैं तो उनके दिल में खुशी के लड्डू फूटते हैं। उनके लिए तो दिवाली हो जाती है। और यही हुआ है इस वक्त गोकुलधाम सोसाइटी में। गोकुलधाम सोसाइटी के पेरेंट्स अपने बच्चों को फाइनल एग्जाम्स की तैयारी करते हुए देख के बड़े ही खुश हैं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है दोस्तों। उन्हें ये पता नहीं है कि टप्पू सेना की ये बच्चे अपने माँ बाप को गुमराह करके एक्स्ट्रा क्लासेस में पढ़ाई के नाम पे कहीं और जा रहे हैं। तो सोचिए, तो जब इन माँ बाप को, सारे पेरेंट्स को ये पता चलेगा तो कितना हंगामा होगा। जैसे ही सच्चाई की कलई यहाँ खुलेगी तब हंगामों के लिए तैयार रहिए और हंसते रहिए। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.